सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एसएससी जीडी में यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो दोस्तों कुछ सावधानियां जो इस वीडियो में आप कंप्लीट जान लीजिए, नहीं तो दोस्तों एक गलती की वजह से आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और हर साल जब एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो 4-5 गलती है जो हर स्टूडेंट लगभग में कर ही देता है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करता ही है। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम आप लोगों को बता देते हैं। और इस गलती की वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई सब कुछ क्वालिफाई लेकिन वो भर्ती से बाहर हो जाता है। साथ में दोस्तों एक आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हम एनसीसी किए हैं, एसएससी जीडी में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी में आप लोग जरूर ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, वैकेंसी आगे बढ़ेगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बिल्कुल भी वैकेंसी देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है, अप्लाई करना है। और शाम के टाइम में वेबसाइट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो इन सब चीजों को दूर रखकर तैयारी अपनी पूरी करनी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। और फोटो में आपका कान, ठीक है, दोनों कान, आपका नाक ये साफ दिखना चाहिए, आंख और आपका चेहरा क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। और फोटो जो है, जो फोटो जितना एमबी में बोला गया है अपलोड करने के लिए उतना ही एमबी में आप लोगों को अपलोड करना है। और आपका कान, ये दोनों कान, ठीक है, नाक, आंख और ये शोल्डर, दोनों शोल्डर, आपको बाजू दोनों दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कान, नाक और ये आपका जो बाजू है दोनों फ्रेश दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, रही बात सिग्नेचर का, तो देखिए दोस्तों जब एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो रिजेक्ट होता है और वह होता है किस गलती की वजह से, तो वह होता है सिग्नेचर की वजह से, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय जाइएगा तो सिग्नेचर जो है, जैसे मेरा नाम हेमंत है तो देखिए इस तरह से सिग्नेचर करना है, ठीक है, इस तरह से आपका जो भी नाम है इस तरह से सिग्नेचर करना है, ना कि इस तरह से आप ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे सिग्नेचर कीजिएगा तो फिर आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मेहनत करके कोई फायदा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो फोटो सिग्नेचर पर विशेष ध्यान रखना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। और जो फी है, जो पेमेंट है, वो आपको जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म पेंडिंग रहेगा। इसीलिए जहां पर भी आप यदि फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए, क्योंकि जब भी आप एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म फिलअप करते समय आपको कुछ वहां पर दिखाते रहता है कि आप एक बार पुनः चेक कर ले, तो पुनः सारी चीजें को एक एक करके चेक करके फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। यदि आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एडोका ज्वाइन की 2026 भर्ती परीक्षा 2026 के एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। 31 से बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 पेपर, इसमें जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ आपको मिल जाएगा। साथ में एडुका जोन की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बायलिंगुअल बुक आती है, सब्जेक्ट वाइज, सामान्य ज्ञान का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, ठीक है। और साथ में एक संपूर्ण प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो इन बुक को, इन प्रैक्टिस सेट को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इन बुक का और इन प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है ऑनलाइन परचेज करने का, घर बैठे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके इन सभी प्रैक्टिस सेट और बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई बार हमने देखा है, ठीक है, जब एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप होने के बाद कई बार हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। उनका परेशान होने का मुख्य वजह क्या होता है कि देखिए फॉर्म फिलअप करने जब आप जाइएगा, ठीक है, तो साइबर कैफे वाले के पास बहुत सारा काम होता है, ठीक है, बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, लेकिन वो जल्दबाजी करने के चक्कर में, ठीक है, आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखना है। पहला, आप देखिए क्या लिखा है, एक्स एम्प्लॉय, ठीक है, एक्स एम्प्लॉय, ठीक है, कि आप क्या मतलब एक्स सर्विसमैन है या एक्स एम्प्लॉय है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कीजिए। यदि आप डायरेक्ट भर्ती वाले बच्चे हैं, मतलब सीधा भर्ती देख रहे हैं आप, इसे पिछले मतलब कि कोई भी मतलब कि आप भारत सरकार के गवर्नमेंट जॉब में नहीं है
तब आपको यहाँ पर 9 करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आता है क्रिमिनल केसेज। ठीक है, एसएससी में जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसमें एक क्रिमिनल केसेज का ऑप्शन आता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस या कोई विवाद या कोई कुछ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं साइबर कैफे वाले, मैंने कई बार देखा है यस 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 कर देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। साथ में अप्लाई करते समय कास्ट में भी बहुत बच्चा गलत करते हैं। ठीक है, तो साइबर कैफे वाले की बहुत जगह पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो तो होते हैं ओबीसी, लेकिन वहां पर क्या डाल दिया जाता है एससी, और जब फाइनल प्रिंट आता है तो देखते रहे भैया कास्ट में तो एससी हो गया। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सारी चीजें करना है। और ऐसा नहीं कि चलो अरे करेक्शन का तो विंडो आएगा हम करेक्शन करवा ही लेंगे, नहीं, करेक्शन का विंडो आए या ना आए, ऑनलाइन अप्लाई करते समय जाते हैं, यदि आप पैसा दे रहे हैं भाई फॉर्म फिलअप करने का, तो अप्लाई करते समय सारी चीजों को एक बार पुनः देख लीजिए, नहीं तो अप्लाई करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट, सीधा भर्ती से आप बाहर। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम दिखाते हैं एनसीसी वाले। बहुत सारे बच्चे हमें एनसीसी वाले थे जिन्होंने हमें बताया। देखिए दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर देख लीजिए, यदि आप एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यदि आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में मिलेगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2%। अब देखिए ये आपको बताना कब है, तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय, देखिए यहां पर बता दिया है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे उसी समय वहां पर आता है ऑप्शन आर यू एनसीसी होल्डर, तो आपको वहां पर यस करना है और आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, CABC कौन सा है वहां पर बता देना है। ठीक है, और वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपके पास है। ठीक है, यदि आप एनसीसी किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है, नहीं तो आपको भाई वहां पर जवाब देना पड़ेगा और एनसीसी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और वो अभी कब, डेट से पहले का। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लगे रहिए, एसएससी जीडी में जरूर फॉर्म फिलअप कीजिए दोस्तों, वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही कुछ जानकारियां थी जो हम आप लोगों को बता दिए कि ऑनलाइन अप्लाई करने समय अब जब आप जाते हैं तो जो 3-4 चीजें हैं, एक आपका कास्ट हो गया, एक आपका एक्स एम्प्लॉय हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, क्रिमिनल केसेज हो गए, उन सब पर ध्यान दीजिए। कई बार जो होते हैं वो फॉर्म फिलअप करने वाले वो सब में ऐसे ऐसे टिक कर देते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, नहीं तो भाई इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नई जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।